हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक क्लासेस। दीपक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9.1 एनसीईआरटी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, हाइट एवं डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ओके, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसमें बहुत थोड़ा सा यूज आएगा त्रिकोणमिति का, जैसे हो गया पाइथागोरस प्रमेय और थोड़ी सी वैल्यू जैसे tan 30 अंश, tan 60 अंश, tan 45 अंश, sin 30 अंश, sin 60 अंश, इसका यूज आएगा। और एक दो यूज जैसे आएगा अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, वो चीज़ हम जान लेते हैं कि होता क्या है। आइए बेसिक से बिल्कुल देखते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो पूरी त्रिकोणमिति है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, वो पढ़ी जाती है एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बेस बोलते हैं आधार। और थीटा के सामने जो भुजा होती है ये वाली, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब और थीटा जिस पे बना होता है उसको आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। देखिए इसमें यूज क्या आएगा, एक तो ये यूज आएगा। इसके पहले आप लोग नाम कर्ण कर लीजिए, ए बी, ये वाला 90 डिग्री का होता है, और ये सी। इसमें एक लगेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, ये लगेगा। यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये लगेगा। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें लगेंगी, जैसे tan थीटा, tan में कौन सा 30 अंश जो होता है 1/√3। एक लगेगा tan 45 अंश जो होता है एक लगेगा tan 60 अंश जिसका मान होता है √3। बहुत ही रेयर केस में ये लगते हैं, जैसे sin 30 अंश, इसका मान कितना होगा 1/2। sin 45 अंश, इसका मान होगा 1/√2। और sin 60 अंश, इसका मान कितना होगा √3/2। वैसे ही कहीं बहुत ही इमरजेंसी केस में लगेगा cos 30 अंश, ये होगा कितना √3/2। cos 45, ये होगा 1/√2। और cos 60, ये होगा 1/2। मैक्सिमम केस में आपका इसी, अगर ये आपको याद है आप काम कर लेंगे। ये बहुत ही रेयर केस में लगेगा, ये भी बहुत रेयर केस में लगेगा, नहीं तो आपका काम हो जाएगा। ये चीज़ आपको आना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। देखिए, लड़का यदि यहाँ पे खड़ा है तो जिसके इसके आँख से अपने देखता है ना, आँख से मान लो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, अगर ये लड़का देखता है, ये लड़का देखता है ऊपर उस लड़के को, तो ये जो एंगल बनता है ना, ये वाला होता है उन्नयन कोण। लड़का ऊपर ताकता है, जैसे ऊपर मुंड
गर्दन उठाकर, उस केस में होता है उन्नयन कोण। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला केस ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर मान लीजिए कि यहाँ एक लड़का है और यहाँ एक लड़का है, और ये लड़का क्या कर रहा है, ये समांतर रेखा है, इसको देख रहा है, इसकी नज़र कहाँ है, सामने है। जो ये थीटा बनता है इसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि दो पैरेलल लाइन है, कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये बनता है एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वो वाला केस यहाँ पर लगा है। तो चलिए हम इसमें कुछ सवाल देख लेते हैं एनसीईआरटी के, कैसे लगेंगे एक एक करके देख लेते हैं, 2-4 सवाल। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खम्भे से, भूमि पर कोई खंभा है और उसे वो डोरी को बांध दिया है। यह भूमि के स्तर के साथ डोर के द्वारा भूमि के साथ, ओके, वो कितने का एंगल बना रहा है, 30 का एंगल बना रहा है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में बोल रहा है ये वाला खंभा है, ये वाला क्या है, खंभा है, और ये है डोर, ये है डोर, ये है खंभा। ओके, और ये है 30 डिग्री का एंगल। तो ये खंभे की ऊंचाई बतानी है, और ये कितना दे दिया है, ये दे दिया है 20 मीटर दे दिया है, कॉर्ड दे दिया है इसमें। कॉर्ड दे दिया है, लंब हमको निकालना है। तो इसमें सबसे बेहतरीन फॉर्मूला काम करेगा साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखिए, ऐसे लिख देना, त्रिभुज ABC में, आप बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप लिखिएगा, आपको नंबर पूरा मिलेगा। फिगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए साइन 30 अंश क्या होता है, लंब, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंब है BC और कर्ण कितना है AC। साइन 30 अंश क्या होगा, 1/2। BC हमको निकालना है, जो कि क्या है, खंबे की लंबाई है। AC कितना हुआ है 20, तो BC बराबर क्या आएगा 20/2। काटिए, 2 कम 2, 2 दांव पे 20, यानी कि BC बराबर कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, सवाल एकदम इजी है। ये समझ लिए, अगर ये सवाल आ गया ना बोर्ड में, आप गलती करेंगे तो समझ लिए कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये समझ लो सवाल आ गया तो एक तरह से बोनस पॉइंट है। ये बहुत ही आसान सवाल होता है, जिसको कुछ नहीं आता उसको ये सवाल जरूर आता होगा। ये बहुत ही इजी सवाल है, ऐसा सवाल। एक सवाल इसके आगे देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ओके, और
इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए सवाल क्या बोला है। सवाल ये बोला है कि मान लीजिए कि ये पेड़ है, इतना लंबा पेड़ है, तो क्या हुआ है, पेड़ कहीं से टूट गया, मान लीजिए यहीं से टूट जाता है और टूटा, और ये जमीन के साथ, मतलब इसको आप कर लीजिएगा उतना लंबा, मान लीजिए दिख नहीं रहा है, जमीन के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 30 अंश का एंगल बना रहा है। ये एंगल कितने का बन रहा है, 30 का एंगल, ठीक है। और ये वाली दूरी कितनी है, 8 मीटर। ओके, तो पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करूं, तो ये क्या है, यही ऊंचाई ज्ञात करना है। ये है कैपिटल एच मान लो पूरी ऊंचाई, और इसको मान लो छोटे वाली ऊंचाई को स्मॉल एच मान लो, ठीक है। पहले ये निकाल लेते हैं। और देखो इसको मान लो आप कुछ एच डैश मान लो, ये वाला, यहां से जो पार्ट टूट के यहां पर आया है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो h होगा, h जो है वो h प्लस h डैश का योगफल होगा। जो पेड़ की ऊंचाई आएगी, पेड़ की ऊंचाई वो h बराबर ये पूरा इसके और ये वाला टूटा हुआ भाग, ठीक है। ये आपको बात समझ में आई होगी। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको एक वीडियो बनाकर फिर से डाल देंगे, ठीक है। ये कंफर्म रहेगा। ये इस चैनल की खासियत रहेगी कि आपने बोल दिया कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई, आप दोबारा पढ़ाइए, तो हम आपके लिए एक वीडियो और बना देंगे इस सवाल पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ये स्मॉल एच निकाल लेते हैं, स्मॉल एच। तो देखिए लिखिएगा, आप इसका नाम रख लीजिए ए बी सी, तो लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब सॉल्व करिए। आधार पता है, लंब निकालना है, तो इसमें लगाइए आप tan थीटा, tan 30 क्या होता है, लंब, लंब कितना है h बटा आधार, आधार कितना दिया 8 मीटर। tan 30 अंश कितना होता है 1/√3, ये हो गया h/8। अब इसके बाद तिरिया गुणा कर लीजिए, क्या आएगा, ये हमारा आ गया h, ये वाली हाइट आ गई h, कितनी आ गई 8/√3। अब उसके बाद h आ गया, मेरे को h डैश चाहिए, ये वाला, इसमें लगा दीजिए, क्या लगाएंगे, ये पता है, ये भी पता है, चाहे साइन लगा दीजिए चाहे कॉस लगा दीजिए, चाहे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तभी कर्ण आप निकाल लेंगे। तो इस केस में मैं कहूँगा कि आप कोई थीटा लगा लीजिए, मैं कॉस थीटा लगाता हूँ यहाँ पर, तो कॉस थीटा लगाइए। कॉस 30 क्या होता है, आधार, आधार कितना 8, आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण, यानी कि h डैश, ठीक है। cos 30 कितना होता है √3/2, ये 8 बटा h डैश, h डैश कितना आ जाएगा, ये गुणा करिए 8 दूना 16 बटा √3, h डैश आ गया। टोटल हाइट कितनी है, कैपिटल H कितना है h प्लस h डैश, h कितना आया है 8/√3 प्लस h डैश कितना आया है 16 बटा √3, ये कितना आ जाएगा, जोड़िए आप, 16 8 24 बटा √3। अगर आपका ये भी एक आंसर सही है, लेकिन आपका आंसर यदि मैच नहीं कर रहा है तो आप इसमें क्या करिएगा, परमेयीकरण कर दीजिएगा। परमेयीकरण करेंगे तो ये आएगा 24√3 डिवाइडेड बाई 3, ये काट दीजिए, 3 8 24, आ कितना जाएगा 8√3,
ये आपका हो जाएगा आंसर। एकदम से समझ लीजिए कि एकदम से ये सवाल एकदम बोनस होते हैं, एकदम बोनस। सबसे आसान सवाल इस चैप्टर के हैं। कौन सी बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो आप कर लेंगे। ओके, अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सवाल लग जाएंगे आपसे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक ठेकेदार है जो खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उसके लिए जो हाइट है वो कम रखता है। जैसे आप पार्क में गए होंगे तो इंक्लाइन देखे होंगे जिसपे बच्चे बैठ के सरकते हैं उस पर, ठीक है, और उनके लिए आप देखते होंगे कि इंक्लाइन कम ही रहता है। और बोला कि जो 5 वर्ष से ज़्यादा है उनके लिए हाइट जो रखता है वो 3 मीटर रखता है, और जो 5 वर्ष से कम उनके लिए 1.5 मीटर रखता है। सबसे पहले इस सवाल का हम फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखना। कुछ ऐसा है, जो 5 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए ये हाइट रखता है 1.5, और एंगल जमीन से झुकाव कितना रखता है 30 डिग्री। जमीन से झुकाव 30 डिग्री और 1.5 मीटर की ऊंचाई। ये झुकाव कितना रखा है 30 अंश, ठीक है। और ये जो 5 वर्ष से बड़े हैं उनके लिए झुकाव कितना रखा है 60 अंश। ये झुकाव 60 अंश, और कितनी ऊंचाई पर, ये टोटल हाइट कितनी है 3 मीटर, ये है 1.5 मीटर। अब क्या बताना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, यही वाली लंबाई हमको बतानी है कि ये वाली लंबाई कितनी होगी। ये वाली लंबाई बतानी है हमको, जिसपे बच्चा फिसलता है वो लंबाई बतानी है। कितना आसान सवाल है। थीटा दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कॉर्ड निकालना है। साइन थीटा लगा लीजिए। मान लीजिए ये नाम रख लीजिए ABC, और इसका नाम रख लीजिए PQR। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, आप साइन थीटा लगाइए। साइन 30 अंश बराबर क्या होगा, लंब, लंब बटा कॉर्ड। कॉर्ड कितना है AC। AC फाइंड करना है जो फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो साइन 30 अंश कितना होगा 1/2, ये 1.5 AC। AC बराबर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.5 दूना 3, ये लंबाई कितनी आ गई 3 मीटर, ठीक है। आई बात समझ में। और फिर इसकी लंबाई, ये भी क्या है त्रिभुज PQR में, इसमें भी आप साइन थीटा लगा लीजिए। लंब दिया है, कॉर्ड निकालना है, तो साइन लगाइए। साइन कितना है 60 अंश, लंब, लंब कितना दिया हुआ है QR 3 मीटर डिवाइडेड बाय ये क्या है PR। साइन 60 अंश कितना होगा √3/2, ये 3/PR। तो PR 3 गुणा कर लीजिए। PR बराबर क्या होगा, इसको इधर गुणा करिए, 3 × 2 बटा ये भागा में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से काट लीजिए, ये कटेगा √3 बार में, कितना आ गया 2√3। इसकी लंबाई आ गई 2√3, और यही पूछा है हमसे, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है जी, बहुत ईजी, ठीक है। इसके बाद हम सवाल नंबर देख लेते हैं, ये आप देख लीजिएगा 2√3, ठीक है। इसके बाद हम सवाल नंबर देखते हैं इसके अगला वाला, ये भी बहुत ईजी सवाल है। ये देखिए, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। कोई एक मीनार है,
मान लीजिए ये मीनार है, ठीक। और भूमि पर कोई एक बिंदु है, मान लें यहाँ पर मान लेते हैं, और ये दूरी कितना दिया है, 30 मीटर। कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर है और उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। मीनार की ऊंचाई बताओ, यही सवाल है, ठीक है। फिगर थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ऑल ओवर यही है। अब देखो इसका नाम रख लीजिए ए बी सी। ये मीनार है और ये दूरी कितनी है, 30 मीटर। और ये एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री। निकालना क्या है, एच। ये हाइट निकालना है हमको, मीनार की हाइट। तो इसमें tan थीटा लगा दीजिए, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो लिख लेना त्रिभुज ए बी सी में tan 30 अंश बराबर लंब यानी कि बी सी बटा ए बी। tan 30 अंश कितना होता है, 1/√3। बी सी हमको निकालना है और बी सी कितना है, एच। ए बी कितना हुआ है, 30। एच बराबर फिर एक मल्टीप्लाई कर दो, इतना। दिक्कत किसी को, अगर चाहें आप तो इसका परमेयकरण कर सकते हैं। अगर आंसर मैच नहीं होगा आपका तो आप परमेयकरण कर लीजिएगा √3 से। कितना आ जाएगा, 30√3 डिवाइडेड बाई 3। 3 से काटिए, 3 दाम पे 30 यानी कि 10√3 मीटर। ये हो जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल है, बस आप फिगर ड्रॉ करिए। आप अपने दिमाग में चित्र बनाइए और चित्र को थोड़ा आप सोचिए। आप फिगर बना लेंगे, इसमें फिगर की चित्र की मार होती है। अगर आपने चित्र सही बना लिया तो आपने सवाल कर लिया समझो, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। ये भी सवाल बहुत आसान है। सवाल क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई मतलब डोरी ढील नहीं है, पूरा टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो। सवाल देखिए क्या है, मान लीजिए कि मैं एक पतंग बनाता हूँ, बेसिकली एक पतंग ही बना लेते हैं। और ये कह रहा है कि आसमान में 60 मीटर ये ऊंचा उड़ रही है। मान लो पतंग में जो डोर है ना, जो बांधा हुआ है, भूमि के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और 60 मीटर ऊंचा, ये मान लो भूमि है, इससे 60 मीटर ऊपर है पतंग। और ये वाली डोरी है, ये डोरी, ये डोरी है पूरी तनी हुई है। और भूमि के साथ यहाँ कोई लड़का होगा जो पकड़े होगा इसको कस के, मान लो यहीं पे बांध दी गई है। ये 60 अंश का कोण है और यही बताना है डोरी की लंबाई, यानी कि कितना आसान सवाल है। देखिए ये टोटल हाइट दे दिया है, इसका फिगर बनाएंगे, थोड़ा सा स्पष्ट फिगर बना लेते हैं। ये यहाँ पे पतंग होगी, ये वाला दूरी दे दिया है, ये दूरी दे दिया है। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ये दूरी दिया है 60 मीटर।
ये एंगल दिया है 60 अंश। ठीक है, यही डोरी की जो लंबाई है यही हमको फाइंड करनी है, जो डोरी की लंबाई यही फाइंड करनी है। तो क्या लगाएंगे आप, नाम रख लीजिए ABC। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, त्रिभुज ABC में क्या चाहिए आपको, आपको समझ लीजिए कर्ण चाहिए। यहाँ पर कर्ण के लिए लंब दिया है साइन थीटा, आप लगा दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लगाइए साइन 60 अंश, लंब यानी कि BC बटा कर्ण AC। साइन 60 अंश क्या होता है, √3/2। BC कितना दिया है 60 अंश, हमको फाइंड करना है AC, यही तो है डोर की लंबाई AC। तो ये तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC बराबर क्या होगा 2 गुणे 60/√3। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60 दूना 120/√3। यदि आपका आंसर मैच नहीं करता है तो आप √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, कितना आ जाएगा 120/√3 और नीचे 3 से काटिए 40 बार में, यानी कि 40 का √3, ये आपका आंसर आ जाएगा 40 का √3। ठीक है, देखिए आप लोगों को मैंने 5 सवाल बताए NCERT 9.1। यदि इन 5 सवाल में आपको कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आप लोगों की हर तरह से मदद की जाएगी। ये चैनल उसी लिए बनाया गया है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ओके, तो यहीं पर वीडियो को समाप्त किया जा रहा है। थैंक यू।